जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। मैं हूं कृष्णा गुप्ता और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस में, और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है रिलेटेड बैंकिंग के, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज मैं उसी बात पे चर्चा करूँगा। और आज आपका जो इंडियाज़ लीडिंग बैंक है HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0, इस पे आज मैं एक बेहतरीन चर्चा करूंगा। कम समय में सारी डिटेल क्या क्या बताऊंगा, प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, फीस कितनी लगेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, और साथ ही साथ क्या पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि मैं क्या पढ़ूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और कैसे कैसे पढ़ूँ और किस तरह के प्रश्न आते हैं। आज इस पे मैं एकदम बहुत डिटेल से लेकिन शार्ट में बताऊंगा, जो कि आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो भैया आज के समय में बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि लोगों को नौकरी मिल पाना मुश्किल हो रहा है, और जो नौकरी पा रहे हैं वो निगेटिविटी फैला रहे हैं कि यार इस प्रोग्राम में बड़ी सारी समस्याएं हैं, ये समस्या वो समस्या, मत ज्वाइन करना, ये करना वो करना। तो इसके बारे में आपको एक सीधी सी बात बताऊंगा, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई कोई भी काम करोगे मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत करनी है। तो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। तो HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 पावर्ड बाय मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो आपकी ग्रॉस CTC सैलरी होती है ना, क्योंकि आजकल कोई भी बंदा कहीं पर भी जाता है नौकरी करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो उसके दिमाग में सबसे पहले ख्याल यही आता है कितना रुपया मिलेगा। तो रुपया भैया एक ठीक ठाक मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं और आप बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं तो ये आपको मतलब काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। 5.59 लाख पर एनम CTC है, कास्ट टू कंपनी, ये HDFC देगी। और क्या होगा इस प्रोग्राम में, जो आपका डेजिग्नेशन होगा उसमें आप बनेंगे डिप्टी मैनेजर। ठीक है, तीसरा इसमें आपको जब आप सारा काम कर लेंगे, आप जाएंगे कैंपस में। कैंपस कहाँ पर? मणिपाल में। मणिपाल कहाँ पर है? बेंगलोर में जाएंगे। तो ये 3 चरण में एग्जाम होता है। पहला तो होता है कैंपस ट्रेनिंग, दूसरी होती है इंटर्नशिप, तीसरा होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये सारा आप कंप्लीट करते हैं तब जाकर के आप बनते हैं डिप्टी मैनेजर बैंड 1 पे, जिसमें आप पर्सनल बैंकर के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना, मतलब आपको कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आप जब कैंपस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। कितने महीने तक? 4 महीने तक। उसके बाद में आप वहाँ से जब छूटेंगे 4 महीने के बाद में, आपको इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा ऑल ओवर पैन इंडिया में कहीं पर भी, जिसमें आपको 2 महीने इंटर्नशिप देना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा 2 महीने। उसके बाद में जब 2 महीना ये भी आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जहां पर पैन इंडिया में कहीं पर भी किसी भी रोल पर भी, मतलब वो काम रहेगा पर्सनल बैंकर का ही भेज देंगे, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी जो आपकी एक्चुअल सैलरी होती है उसका 80%, कितना? 80% सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये आपका होता है। अब हम बात करते हैं कि ये सैलरी हो गई। जब आप 2 से 3 साल काम कर लेंगे तो आपका जो फी लगा है 2,57,000 इंक्लूडिंग टैक्स और GST सब कुछ मिला करके, वो आपका 2 से 3 साल में रिम्बर्समेंट हो जाता है। लेकिन ये बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो रिम्बर्समेंट हो जाता है, नहीं अच्छी होती तभी मतलब किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में रिम्बर्समेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें ये जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, फिर आपको मणिपाल एक सर्टिफिकेट देगा जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो है, अगर एक बार जो बंदा फॉर्म भर लेता है, दोबारा कब फॉर्म भर सकता है, तो ये बच्चों की बहुत सारी क्वेरी होती है। तो इसके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप चाहे पास हो फेल, उसके बाद आप 6 महीने बाद ही दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोग्राम फीस है वो प्रोग्राम फीस है 2,57,000 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, है ना, 2,57,000 ये फीस है, जो कि मणिपाल एकेडमी के और पावर्ड बाई HDFC के उस पर वेबसाइट पर पावर्ड बाई मणिपाल, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन है। और ये डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0 अगर डालेंगे यूट्यूब पर, तो भी आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, सारा का सारा डिटेल आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका सब कुछ, मतलब कैसे कैसे क्या होता है, काम क्या करना होता है।
कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, उनको सेल्स करना होता है। सेल्स में जो आपके बैंक के सारे प्रोडक्ट होते हैं, LI, GI, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, और साथ ही साथ सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, है ना, ये सब चीज़ें आपको सेल करनी होती है, क्रॉस सेलिंग। साथ ही साथ कस्टमर्स जो आपके बने होते हैं, जो आपको डेटा मैप होता है, पोर्टफोलियो मिलता है, उनको आपको सर्विस देनी होती है। जैसे किसी का कुछ हो गया, सर मेरा डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, सर मेरा क्रेडिट कार्ड के बैलेंस कट गया, या हमको नॉमिनी अपडेट करना है, या फिर कुछ भी काम हो सकता है उनका, है ना, चेक फिल करना है, उनको पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, या फिर उनका पैसा ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसमें आपको हेल्प करना पड़ता है कस्टमर का। ये सारे काम होते हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है। सिलेक्शन में जो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये कि जो 5 सेक्शन होते हैं, है ना, सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेड करेंगे, उसके बाद में आपका होगा असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट में जो कि मैंने सारा कैटेगराइज किया है, आपके 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब इसमें रहेंगे आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। 12 क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे वो कुछ भी दे देगा, कोई कस्टमर आ रहा है, आपसे एकदम परेशान हुआ, इरिटेटेड कस्टमर आ रहा है, वो आने के बाद में आपके ऊपर चिल्लाने लगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई आ गया कस्टमर कुछ पूछ रहा है, जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट, मुझे भी नहीं पता था, अभी कल ही मालूम हुआ है ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है। अब कस्टमर सामने आया, पूछा, तो आपको जब नहीं पता होंगी चीज़ें, तो फिर क्या होगा, आप हेजिटेट होंगे, थोड़ा सा डर जाएंगे अंदर से, क्या हो गया ना। तो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में बताएगा, इसके बारे में पूछता क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका रीजनिंग होता है, मैथ होता है, और जैसे वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 2 टाइप के होते हैं क्वेश्चन। तीसरा आपका होता है, ये भी होता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मिनट में करने होते हैं, काफ़ी आसान होता है, कर ले जाएंगे। अगर आप मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा जो पार्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है। रैंडम फटाफट क्वेश्चंस आएंगे, क्या शायद 75 क्वेश्चंस आता है, लेकिन किसी ने कहा 25 क्वेश्चन अब हो गए हैं, तो मे भी अब 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, 75 क्वेश्चन जो भी हो 10 मिनट में करने होते हैं। मेरे ख्याल से 75 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जैसे क्वेश्चन को पूछता है कि आप अपने रूम को साफ करना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, बिस्तर से उठने के बाद बिस्तर फोल्ड करना आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, है ना, आप शूज पॉलिश करना आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, अपना कपड़े फुल मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट अटायर में आप रहना अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है ना। इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे। आप किसी से बात करते हैं तो स्माइल से बात करते हैं कि बिना स्माइल के बात करते हैं, यस या नो में जवाब देना होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। फिर ये चौथा पार्ट क्या होता है आपका, इसमें आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, जिसमें वो आपको कुछ सामने स्क्रीन पर लिख देंगे, लिखने के बाद में वो उधर से बोलेंगे, आपको मतलब लिख देंगे, लिखने के बाद में वो आपको बोलना होगा। तो ये टेस्ट करते हैं कि हाँ आप मतलब बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, ढंग से बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। फिर एक लिसनिंग एबिलिटी, वहाँ मतलब कंप्यूटर से आवाज़ आएगी, जो वो बोलेगा कुछ सेंटेंस वगैरह, जिसको आपको कंप्यूटर में टाइप करके लिखना होता है, ठीक है। ये होता है चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या होता है, AI इंटरव्यू। ये जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी से आपका डिसीजन होता है कि हाँ आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या करना होता है बेटा आपको कि 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, 5 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे किसी बच्चे से मैंने पूछा था, तो उसने बताया था कि उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 5-6 लोगों से। तो जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ, है ना। अबाउट योर सेल्फ पूछा है, अबाउट योर सेल्फ, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और इसके बाद में आपका जो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है ये पूछा था। टोटली आपको इंग्लिश में बोलना होता है। खैर आप हिंदी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आपके सिलेक्शन के। दूसरा क्वेश्चन, टफेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, है ना। अब आपके जीवन में आपने कैसा टफेस्ट डिसीजन लिया था ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्या, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। चौथा है वर्क एक्सपीरियंस डू नॉट क्वाइट जॉब। पांचवा है बेटर अपॉर्चुनिटी इन द बैंक। मतलब ये कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या बोलूँ जिससे हमको जॉब भी मिल जाए और हमारा काम भी बन जाए, है ना। जैसे आपका क्या बोलते हैं कि आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और मतलब कि ऐसा क्या होता है कि आप बैंकिंग में होते हैं। तो मैंने बताया था कि मैं बैंकिंग के लिए डेडिकेटेड हूँ और मैं अपने काम को फुल्ली फोकस करके काम करता हूँ, लेकिन जिससे क्या है मेरा पर्सनल वर्क है वो हैम्पर हो जाता है ना। तो ऐसे जवाब देना होगा कि मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हैं
उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेडिकेटेड हैं कि नहीं, ये पूरा का पूरा मैटर करता है भाई, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं लास्ट में। फिर से आपको लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी, जो स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनका आंसर देना होता है, कंप्रीहेंशन पैसेज होते हैं उसका आंसर देना होता है। ये होता है कंप्लीट, जो कि आपके एग्जाम में आता है ऐसे ही, ठीक है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको दोबारा मुझे कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो नीचे ये स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।